इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस के टॉप 20 क्विज MCQ सीरीज जो हमारी चल रही है, और इसका होने वाला है पार्ट नंबर 3। यानी पहले के 2 पार्ट ऑलरेडी हम जो है अपलोड कर चुके हैं। आई होप आपने देख लिए होंगे। नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहला प्रश्न है, अमोनिया का मोलर द्रव्यमान कितना होता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे मोलर द्रव्यमान पूछ सकता है, अणुभार भी आपसे ये पूछ सकता है। यानी मोलर द्रव्यमान की जगह आपसे अणुभार पूछ सकता है। ये पूछ सकता है कि 1 मोल का द्रव्यमान कितना होता है या 2 मोल का कितना होता है। तो आपको करना क्या है, सिंपली देखिए अमोनिया का जो आपका सूत्र होता है रासायनिक, वो ये होता है। अब देखिए नाइट्रोजन का भार होता है 14 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर 3 है, और 1 का भार होता है 1, तो कुल मिलाकर हो गया 17। तो अगर आपसे पूछता है मोलर द्रव्यमान तो ऑप्शन नंबर ए 17 ग्राम। अगर आपसे पूछता है कि एक अणु का भार, तो 1 का 17, अगर 2 का पूछेगा तो आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का पूछेगा तो आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर दिया गया है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो शुद्ध जल होता है ये होता है उदासीन। क्या होता है? उदासीन होता है शुद्ध जल। और मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि जिनका पीएच मान 7 से कम वो होते हैं अम्लीय, और जिनका 7 से ज़्यादा वो होते हैं क्षारीय, और जिनका पूरा पूरा 7 होता है वो होते हैं उदासीन। अब शुद्ध जल जब क्या होता है, उदासीन होता है, तो इसका पीएच मान कितना होगा? पूरा पूरा 7 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है सल्फ्यूरिक अम्ल में। तो देखिए यहाँ पर आपको सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, रासायनिक सूत्र। ये होता है H2SO4। क्या होता है? इसे हाइड्रोजन सल्फेट भी आप कह सकते हैं या सल्फ्यूरिक अम्ल कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन की संख्या है वो कितनी है? 2 है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। नेक्स्ट है नंबर 4, 282 विन्यास वाले तत्व की संयोजकता यानी कि वैलेंसी। अब देखिए पहली कक्षा इसकी कंप्लीट है, और दूसरी में 8 है, 8 में पूरी कंप्लीट है, तीसरी में इसके 2 हैं। तो जो इसकी बाहरी कक्षा है उसमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो 2 होंगे, और जब 2 होंगे तो इसकी जो संयोजकता होगी, जो वैलेंसी होगी, वो कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और फ्रेंड्स ये होता है Mg होता है, ध्यान रखना है, इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी। आपसे ऑक्सीकरण अवस्था पूछ सकता है, तो वो कितनी होगी? वो भी 2 हो जाएगी। नेक्स्ट है नंबर 5, परमाणु के नाभिक के निकट कौन सी कक्षा होती है। देखिए फ्रेंड्स, एक बात ध्यान रखनी है, नाभिक एक ठोस होता है ना, पॉजिटिव इस पे चार्ज होता है नाभिक में, ठीक है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसके पास इस तरह से कक्षाएं होती हैं। तो पहली कक्षा आपको ध्यान रखना के होती है, उसके बाद एल, उसके बाद एम, और उसके बाद होती है एन। ऐसी कक्षाएं हमारी चलती रहती हैं। तो सबसे जो पास में होती है वो कौन सी होती है? के होती है। तो कौन सी कक्षा आ जाएगी यहाँ पर? के आ जाएगी। तो नाभिक के निकट जो कक्षा होती है वो कौन सी होती है? के होती है। नेक्स्ट है, किस कक्षा या सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे कम होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब देखिए मैंने आपको बताया इसके पास होती है, तो देखिए पहली में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 18। तो ऐसी इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है ना, बढ़ती जाती है। तो सबसे कम होती है कौन सी में? के में होती है, जो सबसे पास होती है। नेक्स्ट है नंबर 7। नंबर 7 है, 37 Br35 में प्रोटोनों, न्यूट्रॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको पहली बात मैं बता दूं कि कोई सा भी अगर हमको एलिमेंट यहाँ पर दिया जाता है, चलिए मैं एलिमेंट कोई सा भी यहाँ पर ले लेता हूँ। सपोज कीजिए ये है मेरा एक्स एलिमेंट, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर एक्स। तो नीचे जो संख्या लिखी होती है, चाहे वो यहाँ हो या यहाँ हो, वो होती है आपकी इसकी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक, ठीक है। परमाणु संख्या कह सकते हैं या परमाणु क्रमांक। और जो ऊपर किसी भी सिरे पे लिखा हो वो होता है परमाणु भार। तो एक बात तो यहाँ पर आपसे क्लियर हो गई कि इसकी परमाणु संख्या है 35 और परमाणु भार है 80। अब देखिए परमाणु संख्या जो होती है वो प्रोटोनों की संख्या इक्वल टू आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, लेकिन इलेक्ट्रॉन हमारे घट बढ़ सकते हैं जब रिएक्शन करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो भी किसमें? उदासीन परमाणु में। चूंकि ये उदासीन है तो यहाँ पर देखिए प्रोटोनों की संख्या जो होगी वो बराबर होगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर नीचे मैंने आपको बताया था, और जो प्रोटोनों की संख्या होती है वो परमाणु संख्या के ही बराबर होती है, या यूँ कह सकते हैं जो परमाणु संख्या होती है वो प्रोटोनों की संख्या के बराबर होती है। तो परमाणु संख्या यहाँ पर कितनी है? 35। तो प्रोटोनों की संख्या भी 35 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 35। तो ये पहले 2 ऑप्शन तो हमारे क्या हो जाते हैं? आउट हो जाते हैं। अब बचते हैं ये वाला और ये वाला, तो इसमें प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन दोनों 35-35 है। अब देखिए ऊपर वाला बताया मैंने आपको परमाणु भार। जो परमाणु भार होता है, ध्यान रखना है, परमाणु भार ये क्या होता है? देखिए परमाणु भार जो होता है, भार है ना, इसको आप एम से भी दिखा सकते हैं। ये होता है प्रोटोनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटोनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की। तो भार कितना यहाँ पर हमको दिया गया है? भार दिया गया है 80।
प्रोटोनों की संख्या है 35, न्यूट्रॉनों की संख्या हमसे पूछी है। तो जब इसको मैं इधर लाऊंगा तो ये आ जाएगा माइनस में, और 80 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा, 45 बचेगा। तो इस तरह से प्रोटॉन 35, इलेक्ट्रॉन 35 और न्यूट्रॉन 45। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है नंबर 8, कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होती है, लिक्विड फॉर्म में, कौन सी धातु। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये ऑप्शन नंबर ए मरकरी। इसको आप नॉर्मली क्या कह सकते हैं, पारा भी आपको मिल सकता है, या आपको इसका जो सूत्र है वो Hg मिल सकता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9, ऊंट का कुबड़ बना होता है, यानी ऊंट का जो कुबड़ है ये किसका बना होता है। तो ये ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी वसीय ऊतक का। ऊंट का कुबड़ जो है वसीय ऊतक का ये बना होता है। नेक्स्ट है नंबर 10, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो कोशिका सिद्धांत, और दूसरा आपसे ये पूछा जा सकता है कि कोशिका की खोज किसने की थी। अगर खोज आता है कोशिका की तो रॉबर्ट हुक 1665 में की थी, और अगर सिद्धांत के लिए आता है तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्लाइडन एवं स्वान ने। यानी कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था ये स्लाइडन और स्वान ने किया था। अगर यहाँ से पूछ लेता है कि कोशिका की खोज किसने की थी, ये रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। और एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है कि कोशिका यानी जो केंद्र है उसकी खोज, तो वो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, मानव को किस वर्ग में रखा गया है। तो मानव को रखा गया ऑप्शन नंबर सी स्तनधारी वर्ग में। नंबर 12 है, पक्षी में ध्वनि उत्पन्न करने वाला अंग कौन सा होता है। तो होता है ऑप्शन नंबर बी घाटी। नेक्स्ट है नंबर 13, दूरी किस प्रकार की राशि है। दूरी, देखिए पहली बात तो यह है कि दूरी में सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। तो दिशा नहीं होती तो किस प्रकार की हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए अदिश राशि। नेक्स्ट है 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 है, त्वरण का मात्रक होता है। तो इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है नंबर 15, एक वस्तु एक समान वेग से चल रही है, इसका त्वरण क्या होगा। अब जब देखिए एक समान वेग से जब ये चलेगी, ना इसमें कहीं गति कम होगी और ना ही ज़्यादा होगी, तो इसका ऐसी कंडीशन में त्वरण जो होगा वो हो जाएगा 0 यानी कि 0। नेक्स्ट है 16, गोली छोड़ने के बाद राइफल या बंदूक कह सकते हैं पीछे की ओर किस कारण से प्रक्षेपित होती है, यानी आप पीछे जो हटती है, तो हटती है न्यूटन के तृतीय नियम के कारण। ये नियम क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी कि जितनी क्रिया होती है उसके अपोजिट यानी विपरीत दिशा में उतनी ही प्रतिक्रिया भी होती है, तो न्यूटन का ये तीसरे नियम के कारण। नेक्स्ट नंबर 17, 1 किलोग्राम भार का मान कितना होता है। तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी 9.8 न्यूटन। 1 किलोग्राम भार का मान कितना होता है, 9.8 न्यूटन होता है। ध्यान रखना है आपको, आप निकाल सकते हैं, जो W बराबर होता है ये होता है mg। m अब यहाँ पर 1 किलोग्राम पूछा है ना, तो एक आ जाएगा यहाँ पर इंटू 9.8, और जब आप इसकी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9.8 ही आएगा। 1 से गुणा होगी तो 9.8 आ जाएगा। नेक्स्ट 18, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है। देखिए ये लागू होता है ऑप्शन नंबर डी सभी पिंडों के लिए, यानी न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है सभी पिंडों पर लागू होता है। नेक्स्ट है नंबर 19, बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी घटता है। नेक्स्ट है नंबर 20, कार्य की। देखिए कार्य क्या है, एक अदिश राशि है, और अदिश राशि में दिशा तो होती नहीं है, सिर्फ क्या होता है, परिमाण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी केवल परिमाण होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने आज के 20 कुछ कंप्लीट किया। आई होप वीडियो पसंद आई हो, इसको लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।